चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। आज हम लोग आपको भूगोल का अध्ययन, भूगोल की सैर कराने वाले हैं। तो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों का है। इसमें हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आज भूगोल का एक बेसिक क्लास लिया गया है, जिसमें भूगोल का परिचय है, उसकी परिभाषा है और भूगोल के शाखा के उसके जनक कौन कौन हैं, इस तमाम टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और भूगोल के जैसे मानव भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल का जनक, विश्व का मानचित्र सबसे पहले कौन बनाया, तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपको रहते हैं। तो एक बेसिक परिचय हम लोग ज्योग्राफी का आज पहला क्लास में ले रहे हैं। तो आज से हम लोग भूगोल की श्रृंखला को शुरू करते हुए भूगोल के कुछ टॉपिक को, जैसे ब्रह्मांड को हम लोग समाप्त करने का आप लोग से प्रयास करेंगे कि आप लोग इसे पूरी अच्छी तरीके से देखें और इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जो कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। तो वनडे सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं। आज ज्योग्राफी की क्लास आप लोग को शुरुआत कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला पॉइंट जो आज का दिए हैं वो परिचय है, बेसिक सा है ना, भूगोल का एक बेसिक जानकारी आप लोगों को आज क्लास रहे। तो आज का क्लास आप कह सकते हैं भूगोल का इंट्रोडक्शन क्लास आज के लिए है। पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। वीडियो को लाइक कर देंगे, साथियों दोस्तों को बीच से शेयर भी जरूर करें। तो चलिए बच्चों, पहला है ज्योग्राफी की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग बोलेगा सबसे पहले कौन किया? ज्योग्राफी, या कभी कभी आपको ज्योग्राफिका देखने को मिले, ज्योग्राफिका। तो ज्योग्राफी या ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था। कौन किया था? इराटोस्थनीज ने किया था। कहेगा ज्योग्राफिका शब्द कौन दिया? इराटोस्थनीज ने। अब है ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का। ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन या व्याख्या ही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन या व्याख्या ही आपको क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। भूगोल के जनक या पिता आपसे पूछेगा कौन? तो हिकैटियस। भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। ज्योग्राफी का शब्द कौन दिया? इराटोस्थनीज। भूगोल का जनक या पिता पूछेगा, हिकैटियस होगा। हालांकि इसके कई सारे ब्रांच है, उसके भी जनक हम लोग आगे देखेंगे। भूगोल के बारे में देखेंगे, परिभाषा क्या कहता है? भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल क्या है? कि वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें आप संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब भूगोल के प्रकार में ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल दो प्रकार का होता है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। भूगोल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक पर्यावरण का, जो हमारा पर्यावरण है उसका अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। अर्थात वे सभी चीजें जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रदत्त मतलब दिया गया है, वह अर्थात वे सभी चीजों जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे है पर्वत है, महासागर है, नदी है, तालाब है, झरना है। ध्यान दीजिएगा, तालाब, महाद्वीप है, पठार है, मरुस्थल है, ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है। ये जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ये सब आपको क्या हो जाएगा? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के बीच आप संबंध स्थापित करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, वह मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल क्या कर रहा? तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के बीच में आप संबंध प्रकट करते हैं, मानव भूगोल कहलाता है। अगला ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, मानव भूगोल का जनक। तो मानव भूगोल का जो जनक होगा वो फ्रेडरिक रेटजेल और कार्ल रिटर को माना जाता है। कभी कभी ऑप्शन में फ्रेडरिक रेटजेल रहेगा या कभी कार्ल रिटर रहेगा, दोनों में से कोई एक रहता
जाता है। तो आप ध्यान में इसको रखिएगा, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल और कार्ल रिटर दोनों को माना जाता है, क्योंकि मानव भूगोल में भी कई शाखाएं आगे जाकर बढ़ जाती हैं, जैसे आर्थिक भूगोल हो गया, फिर इसी में जनसंख्या हो गया, जनगणना हो गया, ये सब मानव भूगोल के ही अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, तो फ्रेडरिक रेटजेल और कार्ल रिटर को माना जाता है मानव भूगोल का जनक। अब अगला पॉइंट हम लोग लिए हैं भूगोल की प्रमुख शाखा और उसके जनक। भूगोल के कितने शाखा हैं, कौन कौन से शाखा, उसके कौन कौन से जनक हैं। तो सबसे पहला भूगोल का जनक किसे कहेंगे, हिकैटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे मानेंगे, हमबोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थेनीज। व्यवस्थित भूगोल या ज्योग्राफी का शब्द कौन दिया, इराटोस्थेनीज ने दिया। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स और एनेक्सीमेंडर। गणितीय भूगोल के जो जनक है वो थेल्स और एनेक्सीमेंडर हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम। विश्व ग्लोब का निर्माण सबसे पहले कौन किए, मार्टिन वेहम ने किए थे। विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र सबसे पहले कौन बनाए, एनेक्सीमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है, स्ट्राबो है। भारत का प्रथम मानचित्र कौन है बनाया, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, एनाबिले ने 1752 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम मानचित्र कौन बनाया, एनाबिले 1752 में। तो कुछ ये पॉइंट है जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल का जनक पूछेगा था फ्रेडरिक रेटजेल और कार्ल रिटर। भूगोल का जनक हिकैटियस। वर्तमान भूगोल का जनक हमबोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल का पोलिडोनियम। गणितीय भूगोल का थेल्स और एनेक्सीमेंडर। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन वेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राबो। भारत का प्रथम मानचित्र एनाबिले 1752 ईस्वी में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग भूगोल के इंट्रोडक्शन क्लास को समाप्त करते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे ब्रह्मांड के टॉपिक के साथ। याद रखेंगे, ज्योग्राफी का जो अगला हम लोग पहला टॉपिक लेंगे इसमें ब्रह्मांड लेंगे। तो कल चलिए ब्रह्मांड का सैर आप लोग को कराया जाएगा। तो आज आप लोग इससे नोट्स बना लीजिएगा, इसका प्रॉपर याद भी कर लेंगे। जनक खास करके जो आपके एग्जाम में एकदम आप अगर सेट वगैरह बनाएंगे तो आपको ये सब प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, ब्रह्मांड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहें। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।